नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल मोर्चेबंदी में जुट गए हैं। इनमें 35 साल तक सत्ता से बाहर रही कांग्रेस भी शामिल है। बल्कि यूं कहें कि विपक्ष की ओर से कांग्रेस सबसे आगे फ्रंट पर है। बाकी राजनीतिक दल जहां अपने समीकरण साधने में लगे हैं, वहीं प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सबसे आगे है। इसके साथ ही कांग्रेस अपना संगठनात्मक ढांचा भी मजबूत करने में जुटी है। हम इस कार्यक्रम में कांग्रेस की इसी कवायद पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो सोनभद्र, फिर सीतापुर और फिर लखीमपुर के बाद आक्रामक हुई कांग्रेस अब अपनी पकड़ कम नहीं होने देना चाहती, और यही वजह है कि अगले कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय, शहर, ब्लॉक और गांव स्तर पर उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करने की रणनीति तैयार की जा रही है। प्रियंका गांधी और उनकी टीम के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किए जाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बहाने राज्य में मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही कांग्रेस इस मौके को हाथ से नहीं देना जाना चाह रही। बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा कर कांग्रेस एक आंदोलन खड़ा करने जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक इसके लिए सिर्फ प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि जिला, शहर, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को आंदोलन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस ने ग्रामीण स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य समिति बनाई। इस कार्य समिति का ऐसे आंदोलन के माध्यम से न सिर्फ आकलन किया जाएगा बल्कि इस बात का अंदाजा भी लगाया जाएगा कि शहर, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस की मजबूती क्या है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सिर्फ बदहाल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि सरकार के जो दावे थे उन दावों की पोल भी खोलती हुई कांग्रेस की कार्य समिति यहां हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर लोगों को उन दावों की हकीकत से रूबरू कराएगी। दरअसल कांग्रेस की राजनीति कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में आयोजित हुए एक कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को बुलाकर संगठन को मजबूत करने के टिप्स दिए गए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। पिछले सप्ताह कांग्रेस पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की कई समितियों का गठन किया है और उन समितियों के माध्यम से अपनी ताकत का आकलन भी करना चाह रही है। तो अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खिल रही है। कैसा कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा, कितनी देर तक टिक पाएगी, इन्हीं कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम परिचय कराता हूं। रफत फातिमा, प्रवक्ता कांग्रेस से, अशोक पांडे, नेता बीजेपी से, शौकत अली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल रफत फातिमा आपसे ही है कि क्या कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएगी? जिस तरीके से कांग्रेस में जब से महासचिव हमारी प्रियंका जी लगातार यूपी में जिस तरीके से मुखर होकर बोल रही है हर मुद्दे पर, वैसे कांग्रेस का इतिहास ही है। आप देख लीजिए बेलछी की घटना में भी इंदिरा जी जिस तरीके से जनता से जुड़ी थी, जिस तरीके से विदर्भ की एक विधवा जो महिला किसान थी, राहुल जी उससे जाके मिले थे, ये हमारा इतिहास है। हम जनता से के बीच जाके उनके जो परेशानियों में जो जो जिस तरीके की दिक्कत है, आज कांग्रेस के जो इतिहास है वो वंचित समाज के लिए खड़ा होना। आज भी प्रियंका जी उस अपने इतिहास को याद करके जिस तरीके से लोगों के बीच जा रही हैं। आज आप सीतापुर, लखीमपुर की घटना देख लीजिए, जैसे उनके साथ हुआ, वो लगातार संघर्ष करती रही। किसानों पे जिस तरीके से गाड़ी चला दी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने, और आप हाथरस में देखिए, सोनभद्र में देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रियंका जी मुखर होकर बोल रही हैं। तो पूरी तरीके से यूपी में जिस तरीके से 2022 में आप देखिएगा कि कांग्रेस मुख्य धारा में आकर और ये साबित कर देगी कि आज जो भी पार्टियां हैं जिसने सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपनी राजनीति चलाई है, लगातार हम देख रहे हैं कि कोई भी सड़क पर नहीं आया। और जिस तरीके से कांग्रेस में हर कार्यकर्ता कोरोना में जो है ऑक्सीजन से लेकर बेड मुहैया करा रहा था और प्रियंका जी ने बसें तक भेजी फर्स्ट वेव में, तो ये बताता है कि कांग्रेस ने लगातार जनता के मुद्दों पर मुखर होकर बोल रही है। तो 2022 में जाहिर है ये जो सत्ता में झूठ बोल के जुमलेबाजी करके बैठे हुए हैं उनको सत्ता से उखाड़ फेंकी। चलिए, शौकत अली जी, क्या लगता है आपको कि अब प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने जिस तरह से जबरदस्त घेराबंदी की है, विपक्ष में एक और पार्टी समाजवादी पार्टी अभी मुख्य विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थापित है, क्या कांग्रेस एक वो जगह बना पा रही है जहां शायद समाजवादी पार्टी को भी शायद अब उससे खतरा हो, हालांकि इससे पहले साथ साथ थे? देखिए दिनेश जी,
समाजवादी पार्टी जनता के लिए काम करती है और जनता के हर स्तर पर जाके काम करती है। समाजवादी पार्टी बूथ पे आज बूथ मजबूत करने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के नौजवान लगातार बूथों पे जाके वोटर्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग जनता के बीच संवाद बनाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस अच्छी बात है कि प्रदर्शन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को लेकर मुखर होकर बात कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दिनेश जी कि कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अच्छे से घेर लेते हैं। उनकी मजबूरियां भी होती है कांग्रेस की, लेकिन मैं कहता हूं कि मजबूरियां न रखें। वो जिस तरह मुखर होकर उत्तर प्रदेश में आके बोलते हैं, वो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार, अगर वहां कोई घटना हो जाए तो वहां के मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट संवाद कर लिया करें कि आपके राज्य में ये घटना कैसी होगी। इतनी सी थोड़ी सी जहमत उठा लेंगे तो मुझे लगेगा कांग्रेस का और अच्छा ग्राफ बढ़ने का काम हो जाएगा। और इसी बात पे भारतीय जनता पार्टी इनको घेर लेती है। कई बार कह देती है, मुखर होकर कहती है कि आप वहां क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं गए, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर मुझे लगता है इतनी सी कोशिश कर लें और इतनी सी जहमत उठा ले कि वहां के मुख्यमंत्री को डायरेक्ट संवाद में ले लें, डायरेक्ट फोन करके पूछ ले कि आपके राज्य में कैसी घटना हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करारा जवाब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए पूछने के लिए कांग्रेस से कोई सवाल नहीं होगा। ये समाजवादी पार्टी हमेशा जनता को लेके, जनता के हर मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करती रही। आज हम मुख्य भूमिका के विपक्ष के रूप में हैं और समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश की जनता लगातार भरोसा जताती हुई आई। अभी दिनेश जी पंचायत के चुनाव हुए, हम लोगों ने पंचायत के चुनाव, मुझे इतिहास रहा है, जब हम सत्ता में थे दिनेश जी, तभी हम लखनऊ में 3 सीटें जीत पाए थे जिला पंचायत की, लेकिन जब हम विपक्ष में हैं तो 10 सीटें जीत पाए। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है दिनेश जी कि हम अच्छी भूमिका में हैं और उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पे भरोसा कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा जताएगी समाजवादी पार्टी। लेकिन कांग्रेस के भरोसे पर आपने कुछ नहीं कहा। देखिए, उनका अपना दल है, उनके अपने लोग हैं, उनके वो जनता के बीच जाएंगे, अपना विजन बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कांग्रेस की थोड़ी बहुत बढ़ाई कर दी तो अपना कुछ वोट बैंक खिसक जाए? देखिए, अभी मैंने बड़ाई तो कर दी, मैंने जो कमियां थी वो बता दी। अब कांग्रेस को विचार करना है उन कमियों पे कैसे सुधार करना है, वो तो कांग्रेस विचार करेगी। मैंने तो अपनी बात रख दी। लेकिन मैंने कहा ना कि पंचायत का चुनाव हुआ, उदाहरण के तौर पर उस चीज को देखना चाहिए। पंचायत के चुनाव में जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी में हिस्सा लिया और समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया, ये एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा करेगी समाजवादी पार्टी। चलिए, अशोक पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार घेराबंदी कर रही हैं, मुद्दा कोई भी हो, लखीमपुर मुद्दा हो, मंत्री को लेकर के मुद्दा हो, और तमाम ऐसी महंगाई और बेरोजगारी, किसान, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस अब गांव-गांव तक अगुवाई करने जा रही है। यानी कि जो पहले कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेस की जो पावर थी, संगठन की जो शक्ति, वो कांग्रेस ने बीच में खो दी थी। लेकिन अब जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान जरूर पहुंचेगा। दिनेश जी, बिल्कुल नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं पहुंचेगा। ये सारी कवायद मुस्लिम वोटों को प्राप्त करने की है। इन लोगों की लड़ाई सिर्फ मुस्लिम वोट तक सीमित है। और जिन महिलाओं की बात आज प्रियंका वाड्रा कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी माताओं बहनों को वो अधिकार 3 तलाक का दे करके उनको उन्होंने एक अमली जामा पहनाया है, कानूनी जामा पहना करके उनको वो अधिकार दे दिए हैं कि समाज में वो भी सर उठा करके जी सकती है। जहां तक प्रियंका वाड्रा का सवाल है, ये पूरी तरह से कंफ्यूज है। अभी इनका भाई कहता है कि राम के अस्तित्व को नहीं मानता। कल वो कहते हैं कि हम जनेऊ पहन के मंदिर जाते घंटा बजाते हैं। उसके तुरंत बाद कल फिर बयान उनका आ जाता है कि हमारे लिए हमारे लिए कोई हिंदुत्व नहीं है। आज प्रियंका वाड्रा, परसों अभी उनका एक बयान आया जिसमें वो बाकायदा टीका लगा करके और मंदिर का चक्कर काट रही थी, और उसके तत्काल बाद वो जाकर के उसके खिलाफ में अपने गले में लॉकेट लगा करके क्रिश्चियन का वो लगा के घूमती है। तो ये बहुत कंफ्यूज है। अभी इनको सीधा सीधा समाज में जाकर के सेवा का काम करना चाहिए। जनता कांग्रेस के षड्यंत्र को जानती है। कांग्रेस के जो कुकर्म है, उन कुकर्मों से पहले अपने को बचाएं और उससे अपने को स्पष्ट करें, वरना तो जो उनका समाज में जो उनकी व्यवस्था है, ये जनता उनके षड्यंत्रों को, जनता उनके साजिशों को, जनता उनके झूठ को पूरी तरह समझती है। छत्तीसगढ़ में आपने महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं दिलाया? जब 33% का आरक्षण महिलाओं के नाम पर पार्लियामेंट से दिया जा चुका है और ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जो मुस्लिम महिलाएं थी उनको भी उन्होंने जो है कानूनी जामा पहना करके उनको भी अख्तियार दिया है। और आज जो भी भवन हम बना रहे हैं, जो भी इस समय प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान दिए जा रहे हैं, उनकी चाबी माताओं बहनों को ही दी जा रही है। तो जो इस समय हम जो नारी सशक्तिकरण पर हम जो काम कर रहे हैं, मातृशक्ति को, चाहे बच्चा होने पर जो उनको अवकाश देने की बात थी, उस पर भी किसी ने देश में नहीं सोचा, सबसे पहले मोदी जी ने सोचा।
तो आज हम जितने काम कर रहे हैं उन्हीं कामों के आधार पर, उन्हीं कामों के दम पर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। जहां तक इनका हाथरस का सवाल है, इन्होंने ये झूठ बोला, उस झूठ का पर्दाफाश हुआ और आज लखीमपुर में भी ये षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सारे षड्यंत्र इनके पर्दाफाश होगा और जनता पूरी तरह से जवाब मांगेगी। ये कंफ्यूज है, ये पूरी तरह से कंफ्यूज है। हम लोग एक तरफ तीन तलाक पे बात कर रहे हैं, आप क्या सम्मान कब कहाँ चले जाते हैं? जब पंचायत चुनाव में साड़ी खिंच जाती है किसी महिला की, वो महिला शक्ति कहाँ चली जाती है? नारी फातिमा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं फातिमा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बोल लूँ तब वो बोले। मैं फातिमा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छी प्रवक्ता है वो, और कम से कम वो ये जाने कि जो उनकी पार्टी है उसको कमी को दूर करने का प्रयास करें। ये जो कवायद ये लोग मुस्लिम वोट के लिए कर रहे हैं, इनका कवायद मुस्लिम वोट तक सीमित है और ये पिकनिक बना करके कुछ दिन में चली जाने वाली है। ये पिकनिक बना करके रहने वाली नहीं है। अगर रहने वाली होती तो जनता के बीच में जाती, जनता की बातों को सुनती, जनता के दुख दर्द को बांटने का काम करती। ऐसा वो नहीं कर रही है। वो आज भी समाज को तोड़ने का काम कर रही है, समाज को बांटने का काम कर रही है, प्रलोभन देने करके समाज को कुचक्र में फंसाने का प्रयास कर रही है। और ये उत्तर प्रदेश की जनता प्रलोभन में आने वाली नहीं है। कानून का राज है, हम कानून से काम करते हैं। हुटर और शूटर को हमने यहाँ से भगा दिया है। अब न तो उत्तर प्रदेश में हुटर है, न शूटर है और न गुंडागर्दी है। आज माताओं को सम्मान से रात्रि में भी वो अपने घर पहुँच सकती है। बिजली आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। जी रफत जी, चलिए रफत जी। जी, मैं अशोक जी से कहूंगी कि थोड़ा बौखलाहट से बाहर आए और हालात देखें, जमीनी हकीकत देखें। एक तरफ कह रहे हैं कि हम लोग मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ तीन तलाक की खुद ही बात कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है कौन मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं महिला सम्मान, नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, एक तरफ हाथरस में कोई महिला जाती ही नहीं है इनकी तरफ से, एक तरफ जो है ये बात करते हैं महिला सम्मान और महिला नारी शक्ति की। तो नारी शक्ति कहाँ है आपकी? जब हाथरस में घटना घटती तो सारी नारियां आपकी कहाँ चली जाती हैं? वो शक्ति कहाँ निकल जाती है? कि जब आप जो सोनभद्र में कोई घटना होती है तो वहाँ वो महिलाएं कहाँ होती हैं? आपका महिला विंग कहाँ है जो जाता नहीं है उन विक्टिम परिवार से मिलने? और जब कोई जाता है विपक्ष का तो आप रोक लेते हैं, जेल में डालने की कोशिशें करते हैं और उसको लाठियों से बांधते हैं। और चलिए शूटर हुटर की बात पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से अभी गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी नहीं हुई है। इतनी जब संघर्ष के बाद आपने उसके बेटे को जो गिरफ्तार करा है, तो ये हुटर शूटर है आपके यहाँ जो अपराधियों को संरक्षण दिया है। पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं भी आपको सम्मान करती हूँ, मैं भी आपको सम्मान करती हूँ, तो बात पूरी होने दीजिए। और दूसरी बात, जब आपके मंत्री मटर छील रहे थे कोरोना में, तब आप पिकनिक मना रहे थे कोरोना में, जब लोग मर रहे थे, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, जनता पे आपदा आई थी, तो आपके मंत्री ये मटर छील रहे थे, वो सड़कों पे क्यों नहीं निकले? अगर इतने सड़क पर जमीन पे आप लोग रहते हैं, आज जब प्रियंका जी काम कर रही है, लगातार जनता के बीच जा रही है, तो आपकी बौखलाहट नजर आ रही है। कहाँ गायब था? आप बौखलाए हुए लोग हैं, क्योंकि आपका विचार झूठा दावा था, तुष्टीकरण की नीति आपसे अपनाते हैं, आप लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। तो अब वो नफरत नहीं फैलेगी, ये देश गंगा जमनी तहजीब से बना हुआ है और वो बना रहेगा। ये संस्कृति हमारी आपके मुद्दों पे नहीं चलेगी, ये जनता हमारे मुद्दों पे चलेगी, जो कांग्रेस की विचारधारा है सबको साथ लेके चलने की। ये तुष्टीकरण की नीति अब नहीं चलेगी। अशोक जी मान लीजिए इस बात को कि काश की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। खालिस्तान की मांग करने वालों नहीं बता रहे हम आपको, काश की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये मान के चलिए अशोक जी। जब आप नहीं, जब दूसरे को टोकते हैं ना बीच डिबेट में, तो खुद भी ये सम्मान करना चाहिए कि आप बोलिए मत बीच में। अगर आपको इतनी परेशानी है तो बाद में बात कर लीजिएगा, लेकिन हमको बीच में मत टोकिए। चलिए पांडे जी, चाइना से क्या समझौता हुआ है? पांडे जी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, सम्मान का समझौता है। और जैसे इनको कहा गया ये सम्मान भूल गए, ये महिला सम्मान है क्या? पाकिस्तान से तो समझ में आता है। नहीं, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं चल पाएगा, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं चलेगा, पहले नहीं चलेगी, मंदिर नहीं चलेगा। अब जनता के मूल मुद्दों पे बात होगी। जनता जानना चाहती है कि चाइना में जनता सब समझ रही है क्या जमीन पे हकीकत है और क्या हवा। पांडे जी खालिस्तानी बैठे हैं, जो जिनकी आपकी नजर में जो खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तानी बैठे हैं, उनको आप देश से बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें देश से बाहर कब फेंका जाएगा? चुनाव के बाद या चुनाव से पहले? ये सिर्फ मांग करते हैं, करते कुछ नहीं है।
उनको देश के बाहर देखा जाएगा। कब? चुनाव के बाद? रहने का अधिकार चुनाव नहीं के है। बाद? चुनाव आते ही सारे इनके एकदम से पहले कार्रवाई कर रहे हैं, हाइबरनेट से अब तो बाहर आ बराबर जाते कार्रवाई कर रहे मंत्री। हैं। आज हमने निहंसी को जेल भेजा कि नहीं, 44 लोगों को जेल भेजा कि नहीं, अभी तक सब जिन लोगों ने हाइबरनेट भी थे। चाहे हाथरस कांड करने वाले थे वो जेल गए कि नहीं। हमने एक भी व्यक्ति को, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जीरो टॉलरेंस है अपराध के प्रति और अपराधी के प्रति, उस पर हम आज भी कायम है। और उसी जीरो टॉलरेंस पर चाहे वो कोई भी हो, कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। चलिए। यहाँ बीच ये में सिर्फ- कोई चलिए। संघर्ष ये सिर्फ का राज नहीं दावे हैं, यहाँ दलाल जुमलेबाजी नहीं है। थाना दलाल चला चलिए। रहे थे। जमीन पे लोग इसी परेशान हैं, ऊपर हर चलिए, वर्ग परेशान है। अशोक जी, थाना दलाल चलाते थे। रफत जी। आज दलालों का कहीं जगह नहीं है, कहीं गुंडों का स्थान नहीं है। चलिए, सब अपने शौकत गले जी, में तख्ती शौकत मार के जी, फौजागिर हो रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ताकत वाकई बढ़ती है, जिस तरह से प्रयास कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, तो इससे सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है? मैं पूरी तरह से कहता हूँ ये लड़ाई देखिए कवायद दिनेश सिर्फ जी, मुस्लिम उत्तर वोटों तक प्रदेश सीमित है। की जनता ये समाजवादी मुस्लिम वोटों तक पार्टी सीमित और है, अभी तीनों की पंचायत लड़ाई होगी। चुनाव में भरोसा पांडे जताता जी, है। शौकत जी को भी सुन लीजिए जी। देखिए दिनेश जी, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी पे भी एक बार भरोसा जता चुकी। जब पंचायत चुनाव हुआ और हम लोगों ने जहां जहां सदस्य सारे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया और जिता कर दिया, तो एक विश्वास उत्तर प्रदेश की जनता ने हम पे जताया है कि हम आपको आने वाले 22 के चुनाव में फिर विधानसभा में मत देने का काम करेंगे। और इसीलिए समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पे काम कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये हुआ उत्तर प्रदेश में, वो हुआ, हमने महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया, जिन लोगों ने महिलाओं के साथ अपराध किया उनको हमने जेल भेजने का काम किया। अभी पांडे जी एक बात बता रहे थे, मैं बड़ी गंभीरता से पांडे जी की बात सुन रहा था। पांडे जी जरा एक बार फिर से वो बात दोहरा दीजिएगा, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी उस चीज को सुने और मैं उस पर जवाब दे पाऊं। पांडे जी, आप बता रहे थे कि जो हाथरस में रेप कांड हुआ था उनके दोषियों को आपने जेल भेज दिया, ऐसा हुआ है क्या पांडे जी? पांडे जी, मैं आपसे सवाल पांडे जी, शौकत जी, पांडे जी का संपर्क टूट गया है, पांडे जी से दोबारा जुड़ रहे हैं। मैं टीम से कहूंगा पांडे जी को दोबारा से पुनः पांडे जोड़ें। जी एक तरफ ये कहते हैं कि हमने जो है हाथरस में जो आरोपी थे उनको जेल भेजने का काम किया। महाराज, आप ही कह रहे हो कि वो आरोपी थे, वो रेपिस्ट थे, तो आप ही के सांसद उन रेपिस्ट से तो मिलने गए थे। तो हम तो सीधे तौर पे इस बात को दोहराते शौकत जी, हैं ना पांडे कि जी आपकी जुड़ गए हैं। पार्टी- शौकत जी, पांडे जी जुड़ गए हैं। देखिए, मैं पांडे जी से पूछना चाहूंगा, आप ही पांडे जी भी कह रहे थे कि जो हाथरस में रेप कांड हुआ था उनके सारे आरोपियों को पांडे जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेल में उनको ठूसने का काम किया। पांडे जी, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? वो सारे के सारे रेपिस्ट अपराधी थे या नहीं थे? अपराधियों को और अपराध को नहीं, अगर पांडे जी आपकी नजर में अपराधी थे तो मैं इतना जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आपके सांसद अपराधियों से क्या हमदर्दी जताने में ये उत्तर प्रदेश की जनता पांडे जी थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा, मैं आपको जवाब दे पाऊंगा, मैं आपको सुनता है। पांडे जी थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। बहुत ने बहुत अच्छा स्पीच दिया तो मैं सुन रहा था आराम से, थोड़ा घटना का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूँ कि घटना का पर्दाफाश हो चुका है और शादी करके जेल जा चुके हैं। अब हिंदू मुसलमान की डिबेट नहीं हो रही ना, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। अब पांडे जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने महिलाओं को सुरक्षा दे दी है, महिलाएं रात के 12 बजे भी सुरक्षित महसूस करती हैं, अपने घर आराम से जाती है। पांडे जी जरा मुझे समझाने का काम करिएगा, उत्तर प्रदेश की जनता को भी बता दीजिएगा, जो तमाम जिलों से उत्तर प्रदेश की महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजधानी में आके आत्मदाह कर रही थी, उनको कौन सा शौक लगा था और क्या उत्तर प्रदेश सरकार की कमी रह गई थी जो उत्तर प्रदेश की तमाम जिलों से महिलाएं उत्तर प्रदेश में राजधानी में आत्मदाह कर रही थी और आपकी सरकार कुछ कमियां बता रही थी, ये भी कह रही थी उत्तर प्रदेश के तमाम। अरे महाराज सुनिए ना महाराज, अरे अब सुनिए ना, अब आप पीछे चले गए, अब आप पीछे चले गए। अभी मैं आपकी बात बता रहा था, आप पीछे चले गए, अब इतनी जल्दी पीछे चले गए। अभी तो आप सरकार की आईना गिना रहे थे, जरा सा मैंने आईना दिखाया, आपको बुरा लग गया। आप तो सन 47 तक चले जाएंगे और थोड़ी दूर में पाकिस्तान बचेगा, वहां भी चले जाएंगे आप। तो यही विडंबना है, उत्तर प्रदेश की सरकार धरातल नहीं टूट सकती। अगर सच बोल देगा कोई तो उसके घर ही पड़ जाएगा। ये उत्तर प्रदेश, अरे महाराज ये झूठ है। पांडे जी, अगर आप ये साबित कर दें कि मैंने झूठ बोला है तो मैं, सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, आपका झूठ का झूठ उत्तर प्रदेश जनता देख, मैं सच का आईना दिखा रहा हूँ, आप चेहरा देखना नहीं चाह रहे। पांडे जी, आपके जीतने से, आपके जीतने से, आवाज बोलने से उत्तर प्रदेश की जनता लोगों को भूलेगी नहीं।
लोगों ने आज गुंडे खाना चला रहे हैं। पाड़े जी उत्तर वही प्रदेश की जनता समाजवादी को पार्टी बोले के कि आपने गुंडे क्या जो किया खाना चलाते अरे थे, महाराज मैं उन्हीं की बात कर रहा महाराज हूं। सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश की जनता ने आप पे भरोसा किया था, इसलिए किया हम था पे भरोसा कि किया है आपको और आगे न्याय भरोसा दिलाने का कर काम रही है। करेंगे। हम ही आप सरकार उनको बना रहे हैं। अरे सुन लीजिए महाराज, आप हवा में सरकार बना रहे हैं, आप टीवी पे सरकार बना रहे हैं, आप कागज पे सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जमीन उतर के देखिए महाराज, थोड़ा इसी गाड़ियों से बाहर आइए महाराज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिले सुरक्षित नहीं, आप पता नहीं क्या सरकार बना रहे हैं। अभी पंचायत के चुनाव हुए हैं, अभी पंचायत के चुनाव हुए, ने आपको जवाब दिया है। मुझे बताइए जरा, कितने जिला पंचायत सदस्य आप जीते थे, कितने पीढ़ी थे? और सुन लीजिए महाराज, अरे आप जोर जबरदस्ती अपने डीएमएसपी के सब में जिला पंचायत अध्यक्ष तो बना ले गए, लेकिन विधानसभा कैसे जीते महाराज? उत्तर प्रदेश जनता आपसे जवाब मांग रही है। चलिए। तो ये पूछ रही उत्तर प्रदेश। चलिए रफत जी उसी के सब सरकार बनाएंगे। 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कांग्रेस कर रही है। ये फॉर्मूला कितना बेहतरीन हो सकता है और इससे क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? देखिए, ये स्वागत योग्य कदम है और जिस तरीके से महिलाएं संघर्ष करती है, अपने घर से निकलती है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति देखते हुए आज प्रियंका जी ने फैसला लिया है। आप हाथरस की घटना को देखिए, आप लखीमपुर की घटना को देख लीजिए, तो महिलाओं की स्थिति को देखते हुए प्रियंका जी एक महिला है, उनकी नजर में उन्हें समझ में आया कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा। वो सम्मान देने का एक बहुत बेहतर तरीका है। और जो 40% जो असेंबली इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को भागीदारी दी जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है, वो जाहिर है अब महिलाओं विकास जब तभी संभव है जब महिलाओं को बराबरी की भागीदारी दी जाए। तो कांग्रेस का ये आज प्रियंका जी का बहुत स्वागत योग्य कदम है और ये महिलाओं के लिए बहुत बेहतराई है। पांडे जी कुछ झाड़ू लगाने बोल रही है थोड़ा। पांडे जी नहीं, आप लोग ना, दादी जी ने भी झाड़ू लगाई थी, ये एक कर्म है। आप उन महिलाओं की, उन जो है जो स्वीपर हैं, जो हमारे जो संविदा कर्मचारी है, जो सफाई कर्मी है, उनका अपमान कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पांडे जी, आपको शर्म आनी चाहिए। हम भी झाड़ू लगाते हैं, हम भी झाड़ू लगाते हैं, आप भी लगाते ही होंगे, या गंदगी रखते हैं पूरे घर में? नहीं, गंदगी को समेटने के लिए झाड़ू लगाई जाती है, बिल्कुल। और उस गंदगी को 2022 में साफ करेंगे झाड़ू लगा के, इतना याद रखिए पांडे जी। किसी का मजाक उड़ाने से बेहतर है सफाई कर्मियों का मजाक उड़ा रहे हैं, दलित लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। रफत जी झाड़ू का नाम मत लीजिए, नहीं आपका जो पार्टी का वो सिंबल है वो चेंज हो सकता है। नहीं, वो तो अलग चीज है, लेकिन हमारा पंजा ही रहेगा, सिंबल हमारा पंजा ही रहेगा। लेकिन हम गंदगी को साफ करने के लिए जरूर झाड़ू लगाएंगे, उन सफाई कर्मियों के साथ खड़े होंगे, उन महिलाओं के साथ खड़े होंगे, बिल्कुल। हम सबको बराबरी से लेके चलते हैं। पांडे जी, कांग्रेस की विचारधारा ही सबको बराबर पांडे जी क्या बीजेपी अगर कांग्रेस 40% दे रही है तो बीजेपी को ये चाहिए कि 80% महिलाओं को टिकट दे देने चाहिए? देखिए, वो हवा की बात कर रही है। जब ये संविधान में हो चुका है कि 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है, उसको अलग से कुछ देने की व्यवस्था में ये जो सोच रही है, ये गलत है। इन्हों को अगर करना था तो ये राजस्थान में या जो है छत्तीसगढ़ वहाँ वैसे ही जीत गए थे, वो वहाँ इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। उन्होंने वहाँ से शुरुआत कर दी है, ये स्वागत की फैसला है। और भी जगहों पे अगर इससे इंस्पायर होकर कोई करे तो अच्छी बात करती है, ऐसा कुछ नहीं। आप भी करिए ना, आपको रोका गया है, आपको रोका है किसी ने, तो ऐसा ये आप भी करिए ना। लेकिन आप तो झूठ फूट की राजनीति करते हैं, जो तोड़ने वाली राजनीति कर रहे हैं, साथ लेके चलने वाली राजनीति आप कर ही नहीं रहे, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। ये पूरे तौर पर फ्यूज है, तो फ्यूज और कंफ्यूज है, ये कहीं कोई का मतलब नहीं है। और ये पिकनिक बनाने तक राइडिंग करती है, फोटो ये सबका खिसकने के इशारे लग रहे हैं, ये सबका खिसकने के इशारे हैं, जो दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका। और कांग्रेस का कुछ भी होने वाला नहीं है इस उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस की ये तो 2022 बताएगा आपको क्या होने वाला क्या नहीं। गोल है और पूरे ये 2022 बताएगा। जनता किसको सर से उतार के फेंक देती है सबके ताज, उनको ताज उतारे जाएंगे, मुस्लिम वोट ही मिलेगा, मुस्लिम वोट तक कवायद बताया ना, सब ताज उतारे जाएंगे, सब शब्द गिराए जाएंगे, ये याद रखिएगा। 2022 आने वाला तो है। बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। जनता जान चुकी है पांडे जी, बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हम कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। सबका साथ सबका विकास में जो भी लोग हैं, अगर सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि माताओं बहनों को संविधान का हक हमें दिलाया और साथ पूंजीपतियों का विकास का विनाश हो जाता है और इन मुस्लिम महिलाओं को उन्होंने अत्याचार करने के लिए छोड़ दिया।
हमने चलिए। उन मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। चलिए, रफत जी, अशोक जी, शौकत जी, विकास का विनाश हुआ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। वक्त थोड़ा सा कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हो रहा है, वाकई एक कांग्रेस में नई जान आई है। और इस तरह से जो तमाम बातें कही जा रही हैं, जो रणनीति तैयार की जा रही है, उस रणनीति के लिहाज से अब कांग्रेस थोड़ा सा फ्रंट पे आने की कोशिश में है और दिख भी रही है, क्योंकि उसका असर दिख रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और हर मुद्दे को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ना है, ये अब कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। लेकिन 30 साल पुराना सपना, 30 साल की प्यास उत्तर प्रदेश की क्या कांग्रेस में इस बार वापसी करके बुझा पाएगी, और वापसी फिर से कांग्रेस की क्या संभव हो पाएगी, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।